Thank you very much to Democratic Secular Student Forum for organizing a wonderful lecture on innovation and pandemic management during the times of COVID-19. This is important time, and while I am going to have a discussion with all of you, would like to know, do you want entire lecture in English, or should I use the mixed language? You can put your observation remarks in the comments section so that it's visible to all of you. Few messages I have received that mixed languages will be also be useful to all of you. So never mind, I can use the mixed language as well. Until all the students join this session, would like to explain few thoughts which I think it's most relevant for all of us, and in current time it's useful as well. And while we are discussing, I would like to mention here our beloved Mahatma Gandhi ji as well. महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन हमारे लिए ना सिर्फ एक व्यक्तित्व के रूप में, पर समाज सेवा के एक भगीरथ यज्ञ के रूप में भी निरंतर हमें ऊर्जा देता रहता है. And while his life is a mission for all the students who are into the social sciences, very small characters and small incidences from his life are lifelong lesson for us, and it's a useful as well, whether it's innovation, whether it's a management, whether it's any other programs, activities which we are planning. A very small incidences are also useful and motivating to all of us. मैं ऐसी एक घटना उनके जीवन से याद करके आपके सम्मुख रखना चाहूंगा. इट्स अगेन आजादी की विभिन्न संघर्ष गाथाओं में शायद ये घटना का संज्ञान भी किसी ने नहीं लिया होगा, बट इनोवेशन को गांधी जी ने भी इतना ही महत्व दिया है जो आज के समय में स्टार्टअप, इनोवेशन, इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए हम दे रहे हैं. मैं बात कर रहा हूं सन 1916 की, और विनोबा भावे जी ने इस पूरे मुहिम में गांधी जी का मतलब बहुत ही संघर्षपूर्ण समय में भी साथ दिया. महाराष्ट्र के नलवाड़ी, वर्धा, आप सभी भी महाराष्ट्र से हैं. महाराष्ट्र में वर्धा करके एक जिला है जिसमें नलवाड़ी करके एक क्षेत्र है. वहां चरखा कताई की एक आय का सर्वेक्षण किया विनोबा भावे जी ने. तो उत्पादकता की जांच जब उन्होंने की, तब यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिदिन आय जितनी होनी चाहिए उससे अधिकतम कमाई 2 आना ही हो सकती है. जो एग्जिस्टिंग चरखे की डिजाइन थी, कितना भी कर ले, कितना भी शारीरिक श्रम करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, और कितना भी बुनाई किताई का काम करे, तो भी 2 आना से अधिक किसी भी तरह से उसकी आय नहीं बढ़ा सकती. गांधी जी ने महसूस किया कि ये तो बहुत ही कम है, और काफी कुछ जद्दोजहद, प्रयोग विभिन्न रूप से करने का प्रयास किया. बाद में उन्होंने सोचा 1920 में, तकरीबन 5 साल लग गए इस पूरी घटना को आयाम देने में. 1920 में
गांधी जी ने एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च की। उन्होंने क्या चैलेंज लॉन्च की? उन्हें एक ऐसी डिजाइन चाहिए थी जो बेहतर और इनोवेटिव हो, और मतलब मूल रूप से जो भी चरखा बुनाई की जो गुणवत्ता के मापदंड उन्होंने तय किए, उसमें ये बढ़िया मापदंड करके कम से कम ये जो चरखा बुनाई की जो प्रक्रिया थी, उनकी आय 5 गुना कर सके। और इस पर्टिकुलर इनोवेटिव डिजाइन प्रस्तुत करने वाले को उन्होंने इनाम के रूप में 5,000 रुपए का पारितोषिक रखा। 5,000 रुपए का पारितोषिक 1920 में और 2020 में, 100 साल पहले की बात है। कम से कम आज के समय में वो प्राइस की वैल्यूएशन 20-25 करोड़ से कम नहीं होगी। एक इनोवेटिव डिजाइन जो सोशल इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत करनी है। गांधी जी की यह इनोवेशन चैलेंज को उस समय भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इनोवेटर, कोई भी रिसर्चर गुणवत्ता के मापदंडों पर सही नहीं रख पाया। उन्होंने तकरीबन पूरी चैलेंज की समय सीमा 3-4-5 महीने की रखी। बाद में फिर से उन्हें बढ़ाया गया, फिर से प्रयास किया गया, फिर से कोई भी 5 गुने आमदनी बढ़े और 6 गुने का पोटेंशियल सभी चरखा बुनाई करने वालों का बढ़े, ऐसी इनोवेशन की डिजाइन कोई भी प्राप्त नहीं हुई। लोगों ने काफी उन्हें समझाया कि इसमें गुणवत्ता के मापदंडों पर कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कुछ पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार करने के बाद भी जब गांधी जी ने माना कि नहीं, वो बेंचमार्क स्टैंडर्ड क्वालिटी डिजाइन के उन्होंने तय किए थे, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इनाम की राशि में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ बढ़ाया जा सकता है, कुछ समय सीमा में भी बढ़ाया जा सकता है। तो पूरे मंथन के बाद फिर से उन्होंने 31 मार्च 1921 को एक बार फिर इनोवेशन चरखा डिजाइन की प्रतियोगिता को पूरे देश भर में आविष्कारों के लिए घोषित किया। जिन आविष्कारकर्ताओं के पास अच्छे डिजाइन थे, उन्होंने परंपरागत डिजाइन को भी मॉडिफाई किया था, सभी को उन्होंने वहां बुलाया। सभी के डिजाइन की परख गुणवत्ता के मापदंडों पर समझौता न करते हुए उन्होंने की, और वो खुद भी एक इवेल्युएटर थे। लेकिन जानने की बात यह है कि बाद में अंत में उन्हें ऐसी बढ़िया चरखा की डिजाइन मिली और खादी के उत्पादन में 5 गुना बढ़ोतरी भी हुई, और जो पारितोषिक, जो विजेता था, उनको भी उन्होंने पारितोषिक दिया। और 11 अगस्त 1921 को नई डिजाइन से बनाए हुए चरखे का उन्होंने लोकार्पण किया। परंपरागत रूप से ये ऐसी कला जो अगर पुरानी डिजाइन को हम चालू रखते, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में कपड़े बनाने के लिए आधुनिक मशीनरी का आविष्कार हुआ था, उसके सामने भारतीय कपड़े को, भारतीय कॉटन को अगर टिकना है तो नई डिजाइन की आवश्यकता थी। और इस इनोवेटिव डिजाइन ने इस पूरी कपड़ा बुनाई की, कताई की कला को एक नया जीवन दिया। और गांधी जी मूल रूप से एक वकील थे। वकील होने के साथ साथ उन्होंने ये एक जो महत्वपूर्ण
कार्य जो इनोवेशन के फील्ड में किया है, उसका एक बहुत ही बड़ा सा प्रेरणादायी वाकया हमारे सामने आता है। ऐसे ही उस समय, आजादी के समय में, बहुत बड़े मल्टी डायमेंशनल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हमारे सामने आए। एक ऐसी ही पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। वो एक मेधावी प्रतिभा थे, और यहां मैं कहना चाहूंगा कि वो डबल डॉक्टरेट थे। और उस समय के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उसमें फार साइटेड विजन रखने वाले एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट के ख्याता थे। ना सिर्फ उन्हें पीएचडी इकोनॉमिक्स में अवार्ड हुई थी, पर उन्होंने कई ऐसे शोध, संशोधन, अनुसंधान के लेख लिखे हैं भारतीय इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के ऊपर। मास्टर डिग्री और पीएचडी इकोनॉमिक्स में उन्होंने 1915 और 17 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से हासिल की, और 3 साल के उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने 29 कोर्सेस इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किए, 11 कोर्सेस हिस्ट्री में कंप्लीट किए, 6 कोर्सेस सोशियोलॉजी में कंप्लीट किए, 5 कोर्सेस फिलोसॉफी में कंप्लीट किए, 4 ऐसे कोर्सेस एंथ्रोपोलॉजी में कंप्लीट किए, 3 कोर्सेस पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट किए। जानिए, ऐसे मेधावी प्रतिभा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। संविधान के ज्ञाता के रूप में हम सब उनको जानते हैं, लेकिन उनका ये एक एकेडमिक पहलू शायद ही किसी के सामने लाया गया है। तो आज मैं ये कुछ बात करना चाहता हूँ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की। 1923 में उन्होंने डबल डॉक्टरेट साइंस में भी हासिल की थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एलिमेंट्री लेवल का फ्रेंच और जर्मन भी वो जानते थे, और उन्होंने काफी 4 ऐसे शोध ग्रंथ पब्लिश किए थे इकोनॉमिक्स के ऊपर। ऐसे महान विभूति उस समय थे हमारे साथ। ऐसा नहीं था कि उस समय में ही हमारे पास महान विभूति रहे, इस समय में भी कई ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे सामने आए, और हमें उनसे प्रेरणा, मार्गदर्शन अविरत रूप से मिलता रहा। एक ऐसे ही महान विभूति जो कि मूल रूप से इस्लाम धर्म के थे, काफी महत्वपूर्ण बात मैं कहूं, उनको एक इस्लामिक आइकॉनिक रोल मॉडल के रूप में कम जाना जाता है, लेकिन लोगों के चहीते पब्लिक प्रेसिडेंट के रूप में, मिसाइल मैन के रूप में काफी जाना जाता है। वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम जी का जीवन हो, जीवन जीने की शैली हो, सारी चीजों में सरलता थी। सर्व उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में आज भारत का जन जन उन्हें याद करता है, और पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में आज भी लोगों के हृदय में वो स्थापित है। मैं मैनेजमेंट और इनोवेशन की कोविड-19 के संदर्भ में बात करना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ पूर्व भूमिका के रूप में ऐसे महान विभूतियों ने इनोवेशन और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कैसे भारत को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है, ये बात इस समय करना बहुत ही उचित है। 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति पद की परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया और रहस्यहीन बना दिया।
राष्ट्रपति कैसा होता है, क्या होता है, पूर्व राष्ट्रपतियों से मिलने का अवसर शायद ही जनता को मिला होगा। लेकिन उस समय के दौरान जब वे राष्ट्रपति थे, तब एक सामान्य पत्र लिखने से भी छात्रों, युवाओं को, संशोधकों, अनुसंधानकर्ताओं को उनका समय मिलता था। न सिर्फ समय मिलता था, वो उन्हें मेंटर भी करते थे। वास्तव में भारत के पहले नागरिक के रूप में उन्होंने एक आदर्श उदाहरण हमारे सम्मुख रखा। बेहतर और प्रगतिशील भारत को कैसे बनाया जाए, सार्वजनिक सेवा और जीवन में शिक्षा का महत्व भी उन्होंने सबको समझाया। और सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए उनका जीवन, वो वैज्ञानिक तो थे, लेकिन उनके जीवन का हर एक क्षण, हर एक प्रसंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जीवन एक ऐसा उच्च कोटि का रहा जिससे कि किसी को भी शिकायत का एक मौका न दिया। बजाय शिकायत के वो परिवर्तन में विश्वास रखते थे। उनका एक प्रसंग आज भी ना सिर्फ हम सबको याद रहेगा, लेकिन पूरे विश्व में याद रहेगा। यूरोपीय संघ में स्वर्ण जयंती के समय के दौरान उन्होंने जो बात कही थी, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दोहराना चाहूंगा। पहले मैं हिंदी में बात रखूंगा। दोनों ही बात एकदम सटीक है। जहां हृदय में धर्म है, वहां चरित्र में सुंदरता है। जहां चरित्र में सुंदरता है, तब घर में सद्भाव है। जब घर में सद्भाव है, तो देश में व्यवस्था रहती है। और जब देश में व्यवस्था रहती है, तब समग्र विश्व में शांति रहती है। कितने उच्च विचार थे। एक वैज्ञानिक, एक अनुसंधानकर्ता, एक इनोवेटर, एक मैनेजमेंट गुरु होने के बाद भी उनकी सोच आज हमारे लिए एक मैजिक की के रूप में है। ऐसा ही एक प्रसंग है जब उन्होंने एक और बात लिखी थी, जो अरुण तिवारी जी, जिन्होंने उनके साथ काफी क्लोजली काम किया है, उन्होंने अपने ब्लॉग में कुछ 2 दिन पहले ही लिखी है। उस बात को भी मैं इसी तरह से दोहराना चाहूंगा। शायद ये व्यक्तिगत रूप से उनके साथ संवाद हुआ होगा, उसमें ये बात कही गई होगी, लेकिन बहुत ही सुंदर और सटीक है। इफ देर इज अ righteousness means there is a purity in your heart. If there is a righteousness in the heart, there will be beauty in the character. सेम जो यूरोपीय संघ में बात कही थी, उसी बात को यहां पर अंग्रेजी में रजू कर रहा हूं। If there is a beauty in character, there will be harmony in home. If there is harmony in home, there will be order in nation. If there is order in nation, there will be a peace in the world. बहुत महत्वपूर्ण रूप से, ना सिर्फ वैज्ञानिक के रूप में तो हम सब जानते हैं, बहुत ही संघर्षपूर्ण उनका जीवन भी रहा था। बचपन में उनको शिक्षा कंटिन्यू करने के लिए शायद आर्थिक रूप से पगभर होना पड़ा। उनके पिताजी एक नौ बनाने वाले नाविक, नौका बनाते थे। उस समय में कक्षा 4 या 5वीं के दौरान उन्होंने टिंकरिंग क्या होती है वो सीखा। टिंकरिंग सीखते सीखते एक बार उन्होंने रामेश्वरम के आकाश में हवाई जहाज को उड़ते देखा। तब उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं पायलट बनना चाहूंगा। पायलट की परीक्षा में उनका 14वां क्रमांक आया। He stood 14th पोजीशन, और चयन करना था मात्र 13 लोगों का। That means 13 people got selected and he could not able to get selected into the qualifying examination.
Rather than getting disappointed, he has thought of exploring the similar opportunity in aeronautical engineering. चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के साथ साथ एक कुछ नया करने का, समाज के लिए, देश के लिए करने का एक जज्बा उनका उस वक्त भी कायम था। इनोवेशन कैन change the entire country's dimension. How to see the society, how to live the life as a growth engine which can really populate the progress of our country and our economy and our security as well. और ये उन्होंने परिमाणित भी किया था। डॉक्टर कलाम ने initially he got the assignment of designing the hovercraft, designing the helicopter, which may not be the successful one. But he also got the mentor, Dr. Vikram Sarabhai. He mentored him and he encouraged him to pursue the career into the missile technology. And now we all are witness. He has designed such a novel defense missile and launch vehicles for launching the satellite in the orbit that we are now at par with the developed countries. Satellite launch vehicle की टेक्नोलॉजी को आज भी अमेरिका हो, कनाडा हो, रशिया हो, यूके हो, जापान हो, हर एक राष्ट्र अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमारे लॉन्च व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं। इतना कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया कि लॉन्च व्हीकल को पुनः प्रयोग में लाया जा सके, which nobody could able to do it. And that's the beauty. And that's the commitment of one individual who is thinking that we must devote our intellect in the interest of our country. ये सारे ही उदाहरण जो मैंने रखे हैं, वो सारे उदाहरण हमें कहीं ना कहीं एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन से आते हैं, तो कैसे हम सोशल इनोवेशंस को एक्सप्लोर कर सके। आपके नजदीक में ही एक आईआईटी मुंबई का छात्र है, उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन डिजाइन किया है जिससे कि जो बोरवेल माइक आते हैं, हैंडपंप थ्रू पानी निकाला जाता है। भारत में तकरीबन 40% प्रदेश में जितने गांव आते हैं वहां बोरवेल से पानी आज भी निकालने की व्यवस्था है, लेकिन कई गांव में वो बोरवेल का प्रयोग करना शायद उन्होंने बंद किया है। क्यों बंद किया है? कि बोरवेल से जो पानी निकालता है उसमें कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन होता है, और वो कंटामिनेशन होने के कारण वाटर बॉर्न डिसीजेस की मात्रा उन प्रदेशों में बढ़ती है। वहां फ्लोराइड कंटेंट होने के कारण उन प्रदेशों में बोरवेल का पानी नहीं पिया जाता है। इनका एक ऐसा ही अनुसंधान है जो सोशल इनोवेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी है। 1500 ऐसे बोरवेल में उन्होंने इंस्टॉलेशन करके इसे प्रूव भी किया है, और कई ऐसे सामाजिक फाउंडेशन इस अनुसंधान का आने वाले समय में प्रयोग करने वाले हैं।
उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव वाल्व डिजाइन किया है जो कि बोरवेल के ऊपर पाइप आता है, पाइप के ऊपर ये वाल्व फिट करके ऊपर बोरवेल को रिट्रोफिट किया जा सके। कैविटेशन टेक्नोलॉजी का वहां प्रयोग हुआ है। पानी जैसे ही नीचे से ऊपर आता है, वो वाल्व में से वो पानी जैसे ही बाहर आगे बढ़ता है, एक तरह से कैविटी जनरेट होती है और वो कैविटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप होने के कारण जैसे ही कैविटी वो आगे बढ़ती है, पानी का एक्सटर्नल प्रेशर लागू होता है और वो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण वो कैविटी बर्स्ट होती है। बस्टिंग से इतनी बड़ी ऊर्जा वहां प्रोड्यूस होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां किल कर देती है। तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाल्व में पसार होने से पहले थे, उसकी मात्रा में 99.9% जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। कितना बड़ा रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन है, और बिल्कुल निश्चित रूप से सोशल इनोवेशन है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज की स्थिति को बदलने वाला इनोवेशन। अगर हम सही दिशा में तय करें तो ऐसे कई सोशल इनोवेशन का आज भी भारत में बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे पंजाब हरियाणा में पराली को जलाया जाता है, क्यों न उन्हें रीयूजेबल बायो बेड्स में कन्वर्ट किया जाए, बायोलॉजिकल ईंट बनाई जाए उसमें से, और उस ईंट का प्रयोग हम कैसे ऊर्जा को उत्पन्न करने में कर सकते हैं। कई ऐसे इनोवेशन भी आज भी है। टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप, एचआरएम और सोशल साइंसेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक सटीक बात है। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी को ग्रहण करिए। ग्रहण करने के साथ साथ ऐसी कुछ व्यवस्था का निर्माण कीजिए जिससे समाज में जो अंतिम छोर में व्यक्ति बैठा है उसके जीवन स्तर को हम कहीं ना कहीं उन्नत कक्षा का बना सके। उसके जीवन में जो जो समस्याएं हैं उनका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से हम कैसे बढ़िया सॉल्यूशन ऑफर कर सके। और ऐसे सोशल इनोवेशन, ऐसे सोशल स्टार्टअप्स की आज आवश्यकता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम की एक बात मैं यहां फिर से रखना चाहूंगा। थिंकिंग इज द कैपिटल एंड एंटरप्राइज इज द वे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हार्डवर्क इज द सॉल्यूशन। आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी सीखना है। टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जिसके पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे कर सके। एमआईटी की एक छात्रा है कैथी, उसने एक डबल स्ट्रोक सबमर्सिबल पंप डिजाइन किया है जिससे सोलर ऊर्जा से भी संचालित कर सकते हैं। पूना और आसपास के गांव में खेतवर्क नाम से एक स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है। एमआईटी में, यूएसए में पढ़ी हुई छात्रा ने ये इनोवेशन एमआईटी में किया और यहाँ आके भारत में लोगों के, किसानों के जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये इनोवेशन का डिप्लॉयमेंट वो कर रही है। एमआईटी का छात्र भारत के समाज के लिए इतना सोच सकता है, तो हम यहाँ इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। ड्रीम 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 ड्रीम।
ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शन। डॉक्टर कलाम भी कहते हैं कि सपना अगर सही करना है तो वो देखने के लिए, वो उसको रियलाइज करने के लिए हमें एक सपना देखना पड़ेगा। इस बात को अगर आप अपने हृदय में स्थापित करें तो समाज के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए आप आज कौन सा सपना देखना चाहते हैं, कौन सी बात आप पर विचार करना चाहते हैं। अगर आप विचार करेंगे तो एक और, मैं डॉक्टर कलाम के जीवन से बहुत ही प्रभावित हूं, तो उनके जीवन के विभिन्न वाक्यों को उनके जीवन के क्रिस्टलाइन फॉर्म में छात्रों के सन्मुख रखने का मैंने एक प्रयास भी किया है। पीछे आप डॉक्टर कलाम की मेरी एक किताब का टाइटल पेज भी देख रहे होंगे, जो मैंने खास करके युवाओं और छात्रों के लिए लिखी है। एक बात मैंने वहां पर भी लिखी थी जो उन्होंने कही थी, लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंप्राइज ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम्स एंड वर्क्स। आप एक सपना देखिए और उस कार्य को आप रियल सक्सेस बनाने के लिए एक निश्चित रूप से कार्य नियोजन शुरू कर दीजिए। अगर सही रूप से अगर आपने कार्य नियोजन किया है, and if you have started nurturing your social startup journey, then definitely you will get the success. आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। You have to dream before your dream comes true. And friends, कमिटमेंट की एक और बड़ी बात है, ऑल ऑफ अस हैव द टैलेंट। सबके पास अलग अलग प्रकार की टैलेंट है, लेकिन और हाँ, सबके पास समान रूप से अपॉर्चुनिटीज भी उपलब्ध है, लेकिन वो टैलेंट और अपॉर्चुनिटी सही समय पर आपको सफलता देगी अगर आप उसका इस्तेमाल विकास के लिए, समाज के लिए करेंगे। और ऐसा ही कुछ खेत वर्क में केथी ने किया है। वो डबल स्ट्रोक सबमर्सिबल पंप, ज्यादातर सिंगल स्ट्रोक सबमर्सिबल पंप में एक बार पानी निकलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर दूसरा स्ट्रोक लेने के लिए व्हीकल नीचे जाता है, विथ प्रेशर वो बाहर निकलता है और बाहर से फिर से वो पानी देता है। ये डबल स्ट्रोक सबमर्सिबल पंप जो सौर ऊर्जा से भी संचालित हो सकता है, वो दोनों ही स्ट्रोक में निरंतर रूप से बाहर पानी देगा। और खेत में जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, वहां सौर ऊर्जा का उपयोग करके भी ऐसे पंप को संचालित किया जा सकता है। आनंद में इरमा करके है, इंडियन रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। वहां के 10 छात्रों ने पढ़ाई के बाद सोचा कि हम किसी भी फाउंडेशन में या कोई और अन्य काम में नहीं जाएंगे, हम सोशल इनोवेशन और सोशल एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये 10 छात्रों ने साथ मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया, एक्सेस लाइवलीहुड, हैदराबाद में उसका केंद्र है। एक्सेस लाइवलीहुड को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया है। उनका मॉडल क्या है? विभिन्न गांवों में वो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित करते हैं और उन माइक्रो एंटरप्राइजेस को सफल बनाने के लिए कोई एक माइक्रो एंटरप्राइजेस को टेक्नोलॉजी से इक्विप करते हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट देते हैं, बाकी कमर्शियल सपोर्ट, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, ये सारा ही सपोर्ट देकर
एक माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो भी लागत आती है, उस लागत के मुताबिक उसका उत्पादन कितना बढ़े और उस उत्पादन को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, ताकि वो माइक्रो एंटरप्राइज को सस्टेन किया जा सके। और ऐसे छोटे 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 अनगिनत माइक्रो एंटरप्राइजेस को किसी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का एक लक्ष्य तैयार किया। इस तरह से आज 2 साल से भी कम समय में उन्होंने 25 से भी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सेल्फ सस्टेनेबल किया हुआ है। 2 साल के अंदर सेल्फ सस्टेनेबल करना बहुत बड़ी बात है। आप सोशल साइंसिस से है, सोशल इनोवेशन भी आपने समझा होगा, परखा होगा। सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट करना अपने आप में बड़ी बात है। और 2 साल के अंदर उन्होंने विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र का है, वहां पर छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना स्टेट में 25 स्थानों पर सेल्फ सस्टेनेबल ऐसे एंटरप्राइजेस खड़े कर दिए। और हर एंटरप्राइजेस के अंदर कई ऐसे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस भी हैं। और इस तरह से एक सोशल इनोवेशन के क्षेत्र में एक अलग ही परिभाषा उन्होंने स्थापित की। ऐसा ही एक सोशल इनोवेशन से जुड़ा हुआ एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर मुंबई में भी स्थापित है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर आरएमटी फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट भी उपलब्ध है। उदय जी उसके सीईओ है। आपके पास भी ऐसा कोई भी इनोवेशन है तो आप भी वहां उनका संपर्क कर सकते हैं। उस इनोवेशन को धरातल पर कैसे स्थापित किया जा सके, इस पर वो आपको मार्गदर्शन देंगे। तो इस तरह से सोशल इनोवेशन और मैनेजमेंट की दिशा में विपुल मात्रा में आने वाले समय में हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के छात्रों को मैं इस कार्यक्रम के द्वारा आह्वान करना चाहूंगा कि आप भी ऐसा कोई सोशल इनोवेशन लेकर समाज के सामने आइए, कम्युनिटी के सामने आइए। रूरल सेक्टर में, टियर 2, टियर 3 सेक्टर में रहने वाले कई ऐसे लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल इनोवेशन की आवश्यकता है। और आपका ये एक प्रयास शायद कहीं ना कहीं आसपास के कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि हमें जीवन में कोई एक ऐसा काम करना चाहिए, कोई एक ऐसा इनोवेशन ढूंढना चाहिए, कोई एक ऐसा इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन लाना चाहिए जो आसपास के कम से कम 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, उनके जीवन धोरण को प्रभावित कर सके। आप ऐसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहां पढ़ना कई लोगों का सपना होता है। हजारों छात्रों का सपना रहता है कि हमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में पढ़ने का मौका मिले। और आज मेरी बात रखने के लिए मुझे आज ये डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टूडेंट्स फोरम ने भी निमंत्रित किया है, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। ऐसे फोरम का आपके संस्थान में होना एक प्रेरणादायी प्रसंग है। आप ऐसे जीवन के पड़ाव में हैं जहां से आप हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आप सोशल इनोवेशन के दिशा में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐसा एक आइडिया, एक आइडिएशन की प्रोसेस, डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस के थ्रू कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम सेक्टर आइडेंटिफाई करिए। कोई भी समस्या को अगर जड़ से हमें समाधान ढूंढना है तो निश्चित रूप से उसके जड़ में जाकर उस समस्या का क्या बॉटलनेक है, उसकी जड़ में कहां पर हमें
परिस्थिति को दुरुस्त करनी है, इसकी समझ होनी चाहिए। 80% तक का हमारा समय समस्या को समझने में जाए, 20% तक हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन की आवश्यकता होती है। और इस समस्या को समझने के लिए सोशल साइंसेस का छात्र प्रभावी रूप से इक्विप्ड है। और आज मुझे आनंद होता है कि आप ऐसे फोरम के साथ भी जुड़े हुए हैं जो ऐसे इनोवेशन, नवाचार को आने वाले समय में भी धरातल पर लाने के लिए आपको सहाय देने वाला है। इस बात के साथ आने वाले समय में आप कहीं पर भी टियर 2, टियर 3 सिटी में जाते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से हमने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी स्थापित करने जा रहे हैं। देश भर में आने वाले 6 महीने में 24 ऐसे सेंटर खुलने वाले हैं जो कि 16 अलग अलग राज्यों में है, और ज्यादातर ऐसे सेंटर टियर 2, टियर 3 सिटीज में है। मुंबई में भी ऐसा ही एक सेंटर खुलने जा रहा है जो मुंबई के मध्य में धारावी क्षेत्र है, वहां के लोगों के जीवन में कैसे समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खोज सके। तो अर्बन पॉपुलेशन में भी आज सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, सोशल इनोवेशन की आवश्यकता है। उस पर काम करने के लिए ये मूलभूत रूप से ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कार्यरत होने वाला है। अंधेरी में जैसे ही वो इंक्यूबेशन सेंटर कार्यरत होगा तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की वेबसाइट के माध्यम से भी आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन में सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर भी उसकी जानकारी उपलब्ध होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, वैसे सभी सोशल मीडिया में मेरा एक हैंडल है उन्नत पंडित। आप मुझे वहां पर भी फॉलो करके इसकी जानकारी पा सकते हैं। आपको कुछ भी समस्या है तो वहां पर भी पर्सनल मैसेंजर में आप मैसेज करके भी जो भी मुझसे बन सकेगा मैं निश्चित रूप से आपके सोशल इनोवेशन के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर कलाम की ये बात निश्चित रूप से ध्यान में रखिए, सपना अगर सही करना है तो एक सपना देखना जरूरी है। आप सोशल इनोवेशन का सपना आने वाले समय में देखेंगे और समाज के जीवन को परिवर्तित करने की राह में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा रखते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आपके जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को यहाँ एक चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में लिखकर आप निर्देशित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का सही समाधान ढूंढने का हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे। यहाँ मेरे पास चैट बॉक्स उपलब्ध है, तो इस ग्रुप के एडमिन भी मुझे कुछ सहायता कर रहे हैं चैट बॉक्स में प्रश्न रखने के लिए। सो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज in the chat box. Oh, it is great that somebody is also watching this Facebook live telecast from US. He mentioned that he is in Columbia, Princeton University, and it's a very good place to develop and nurture the mind and skills. But current system, there is no mechanism to involve such people in India and policy making. Yeah, Tushar, there is a huge prospects also. There are people involved, engaged in the social reform, social sector also. And if you want to come down here, you and establish your social innovation, now the scenario is different. You can easily get the support through our incubation center. Atal Incubation Center is dedicatedly focusing on social innovation.
And such social innovation will definitely help you in sustaining your startups on social innovation. And if you need any help, definitely please do approach Atal Incubation Center so that they can help you in this. What role Unnatji CSR can play in social innovation and social entrepreneurship? Ganesh, this is an important question. I would like to put it forward to you that in order to get the CSR, you should have a skill of designing, developing the uh, uh, winning proposal, which can get the award of CSR. And on social innovation, any project which influences the life of common people, society, is qualifying for the social innovation support through CSR. And this has also been mandated that under CSR, all incubation centers are also qualifying for getting the CSR fund. So this is very much available. Only the thing, you need to develop your skills towards designing the winning proposal for the social innovation and social reform. And that will help you in getting the same. Sudhakar is asking that please tell us about some interesting anecdotes of how innovation has helpful in creating inexpensive and useful tool of medical facilities. See, classic example, Rajkot based small enterprises has designed the PPE kit. PPE kit, again, you can also design, raw material is available, stitching is also possible. And this is something where they have also done the innovation. Generally, the PPE kit is available at 2,500 per kit, and it's required for a single use. So for single use, 2,500 rupees one has to spend under such a COVID-19 pandemic scenario. The Rajkot based small enterprise has designed a solution which is offering the PPE kit at the rate of 450. So 1/5 of the cost, which is there. So this is something, a classic innovation. And definitely in near time, I came to know about the homemade mask, which is being prepared by the women nearby the Surat district as well. And in this homemade mask, they have brought down to the cost of mask preparation from 10 rupees to 1 rupee. This is something, a reformatory social innovation. And under the COVID-19 scenario, this is the most important innovation, which is not only protecting the community, but also generating the revenue for the people who are living in villages. And Isha is asking the question, how do you see COVID-19 pandemic and followed the economic slowdown in context of social innovation? See, society will always be in need of the social innovation. If you have rightly identified the winning proposal, which can get the funds and which can offer the transformation in the livelihood of common people who is in the last row of the societal challenges, they can really have the wonderful opportunity to transform the livelihood of the common people, and they will also get the support through the social incubation center. So nothing to worry about the economic slowdown. People will always be for the transformation of the community, and this is something which is required by the to adopt by the people who are already into the social sector. And this is something which will help all of us in transforming the livelihood of the common people.
What could be possible social innovation in the times of COVID-19, especially the poor? I have already given you the example. I think this is a repeat question. Manju is asking the question. We have had a numerous indigenous testing kits for the COVID-19 and developed in the countries. See, we have an indigenous kit. Definitely, 12 kits are already approved by ICMR. And still, I have read the innovation which is being done by few researchers, that they have developed the paper-based kit, like the pregnancy detection kit with or diabetic sugar testing kit. This is the kind of a kit which is going to identify whether the person is under the symptomatic condition, or any infectious condition symptoms develop for corona COVID-19 or not. And these are the kits which are soon going to be evaluated and going to be approved as well. Two brothers, Yashraj and Yuvraj Bhardwaj, who have started their innovation journey at the age of 12 years, and currently they are 20 years of age. And in 8 years of their journey, they have dedicatedly jumped into the research innovation consultancy field and research innovation establishment field. They have designed numerous solutions, like a very small device which can predict your ECG temperature. They can also identify various parameters, your glucose, oxygen level also, which is there in the body as well. And they have also, under this pandemic situation, identified a novel innovative kit which they have submitted their dossier also for the approval. So such a numerous innovators are already there, who are exploring their research innovation capabilities in doing it so. And I am sure you will also be exploring this journey. And whenever you are having any social innovation, feel free to approach any Atal Innovation Mission, Atal Community Innovation Center or Atal Incubation Center, or the Democratic Secular Student Forum also can help you reaching to all those incubation center. Ensure that you are utilizing your true potential towards innovating, transforming the livelihood of community. Thank you very much for joining this session.